हेलो फ्रेंड्स। तो आज़ाद मूवी रिलीज़ हो चुकी है। तो जिसने ये मूवी देखी अच्छी बात है, जिसने नहीं देखी वो ऑनलाइन सर्च करके देख ले। तो आज हम प्लेंटी मिस्टेक के बारे में देखेंगे। ये हीरो घोड़े पर बैठकर आता है और लाल कपड़ा इसके मुंह पर लग जाता है, लेकिन स्लो मोशन में देखने पर ये कपड़े से बहुत दूर रहता है। एंगल चेंज होते ही कपड़ा सीधा मुंह पे। वाह भाई वाह। यहाँ पर लड़ाई चल रही होती है। ठाकुर इन दोनों को मारने आता है, लेकिन इन दोनों के बंदूक नीचे क्यों होते हैं? कुछ भी। ठाकुर इन दोनों का हाथ भी नहीं लगाता है, फिर भी ये दोनों उड़ के गिर जाते हैं। सॉरी 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 सॉरी। ठाकुर इस अंग्रेज का पीछा करता है और ठाकुर के हाथ में अभी तलवार होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद तलवार गायब हो जाती है। ये देखिए, ठाकुर के हाथ में अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद बंदूक प्रकट हो जाती है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं। चलती घोड़े से देखो ठाकुर कैसे मारता है इसे। गोविंद को ठाकुर के आदमी पकड़ते और उससे पूछते हैं कि तू ठाकुर का पीछा क्यों कर रहा था। तो गोविंद कहता है कि वो ठाकुर का पीछा नहीं, आज़ाद का पीछा कर रहा था। ठाकुर उसे कहता है कि जा आज़ाद की सवारी करके दिखा। गोविंद आज़ाद को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उन दोनों के बीच में इतना गैप रहता है, घोड़े की लात लगने से पहले वो गिर जाता है। वो भी एक बार नहीं, दो दो बार। थोड़ी देर बाद गोविंद ठाकुर के सैनिकों के साथ कलिंगड़ खाता है और उनका दोस्त बन जाता है। ये क्या लॉजिक था? गोविंद सैनिक से पूछने जाता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, और जैसे ही एंगल चेंज होता है सुबह हो जाता है। फिर गोविंद की तरफ एंगल होता है तो रात हो जाती है, और ठाकुर की तरफ एंगल चेंज होते ही दिन हो जाता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? गोविंद जाता है आज़ाद को घास खिलाने, लेकिन घोड़े की लात कहीं और लगती है और गोविंद कहीं और जाके गिरता है। नहीं, देखा, पूरा देखा। इस एंगल से देखने पर गोविंद के पिता का हाथ नहीं हिल रहा है, और एंगल चेंज होते ही हाथ हिल रहा है। अभी फिर से नहीं हिल रहा है, एंगल चेंज होते ही फिर हिलता है। ये फंस गया सी है। ये इतनी दूर खड़े हो गए, इसे कैसे मार रहा है? यहाँ तक कि इसकी रस्सी भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती है, फिर भी उसे लग रहा है। अरे गॉड, 19-20 का ही तो फर्क है बस। राशा को रोते हुए किसने नहीं देखा है? वो आज देख ले। ऐसे रोती है राशा टडानी, आंखों में एक भी बूंद आंसू नहीं है, फिर भी रो रही है। ये इसे अपने पेट से गांठ बांधकर घोड़े पर लेकर जाती है। गोविंद चलती घोड़े पर से उतरता है, लेकिन राशा को ज़रा सा भी झटका नहीं लगता है, जबकि उसने अपने पेट से गांठ बांधा था। गोविंद आज़ाद को देखकर पानी में कूद जाता है, लेकिन दूसरे एंगल से देखते ही गोविंद गायब हो जाता है और सीधा पानी में गिरते हुए दिखाया जाता है। इस बोट पर 3 सिपाही होते हैं, जबकि गोविंद एक से लड़ रहा होता है और 2 क्या कर रहे होते हैं कुछ पता नहीं। वो अच्छा, उन्हें घोड़े की लात खानी थी इसलिए रुके थे। गोविंद पानी में तैर के जा सकता था, लेकिन नहीं, उसे घोड़े पर बैठ के ही जाना था। ये इसे गोविंद के सर पर पगड़ी बांधने के लिए आती है, और जैसे ही कैमरे का एंगल चेंज हो जाता है पगड़ी बांध के रेडी हो जाती है। इसे तो शादी के बाहर रुकना चाहिए, बहुत कमाई होगी इसकी। ये आज़ाद को चाकू से मारता है, लेकिन गोविंद को ज़रा सा भी पता नहीं चलता है। ऐसा क्यों? दया, कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये इसे 2 बार लकड़ी से मारता है, लेकिन गोविंद नहीं गिरता है, और गोविंद इसे एक बार मारता है और ये गिर जाता है। कुछ भी। कुछ
कुछ भी। ये इसे चाबुक से मारता है और गोविंद चलते घोड़े पर से चाबुक उठा भी लेता है, लेकिन उसे कैसे पता चलता है कि सामने वाला उसे बंदूक से मारने वाला है। वाह क्या सीन है। ये देखिए गोविंद इसे कैसे चलती घोड़ी पर से मारता है। ऐसा लग रहा है जैसे इसके पैर में स्प्रिंग है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।